जो छत का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है हमने उस पे लगा दिया है, जिससे तो क्या सोलर से हमारी 4 हॉर्स पावर की ट्रेडमिल भी चल पाएगी, ये भी आज ही हम देखते हैं। क्योंकि हमारा अभी सारा कुछ पूरा जिम सोलर से चल रहा है और अभी हम सीधे आ गए हैं अपने ट्रेडमिल की टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। अभी फाइनली बात करते हैं कि लगभग इसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाती है और हमको इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी और कैसे कैसे पड़ी। आईफोन में इतने अपडेट नहीं आते जितने अपडेट हम हमेशा अपनी जिम में देते रहते हैं। तो आज हम जिस अपडेट की बात करने वाले हैं वो है सोलर पैनल। तो हमने अपनी जिम में इंस्टॉल किया है 5 किलोवाट का सोलर पैनल। और सोलर पैनल इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या मशीन कैसे चल रही हैं, क्या उसका बैकअप है, और आप लोग भी अपनी जिम में क्या सोलर पैनल अपडेट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और इसकी टोटल कॉस्टिंग, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे और एक एक चीज़ दिखाएंगे आपको। तो अभी हमारा जो इन्वर्टर है और जो हमारे जो सोलर पैनल्स हैं वो यूटीएल कंपनी के हैं, जो हमें लगभग 28 रुपये पर वाट के हिसाब से पड़े हैं। तो हमारा 5400 वाट का कनेक्शन है। अगर एक प्लेट का देखा जाए तो 540 वाट की एक प्लेट है। अब ऐसे जिम को चलाने के लिए लाइट बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारा जो इन्वर्टर है इससे पूरे तरीके से चार्ज हो जाता है। 96 वोल्ट हमारा इन्वर्टर है, तो मतलब उसमें 8 बैटरी लगे हुए हैं, तो वो भी काफ़ी रहते हैं। हालांकि एसी वगैरह तो हम उससे नहीं चलाते, क्योंकि लाइट वगैरह को लगाएंगे तो फिर वो लगभग 8 साढ़े 8 किलोवाट तक पहुंचता है, तो इतना तो लोड नहीं उठा पाएगा। लेकिन ये है कि दिन में अगर हम चाहें तो सोलर के साथ एसी भी चला सकते हैं और पूरा इन्वर्टर भी चार्ज होता है और हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, और हम आपको दिखवा भी देंगे। उससे ट्रेडमिल वगैरह तक भी अच्छे से काम कर रही हैं। तो ये हैं टोटल 10 पैनल, 2 ये हैं जिसमें ये हाफ कट पैनल है। एक पैनल के अंदर 2 प्लेट फिटेड रहती है, इनका डेल्टा बना के और डायरेक्ट इन्वर्टर को सप्लाई दी जाती है। उसके बाद 8 पैनल ये हैं, इनमें भी हाफ हाफ करें तो 16 पैनल बैठते हैं। तो ये टोटली 10 पैनल हैं जो पूरे तरीके से हाफ कट है। कुछ यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखी जिनमें ल्यूमिनियस और यूटीएल और विक्रम, कई सारे जो अच्छी कंपनी के पैनल्स हैं उनको कंपेयर किया था, तो वो सभी लगभग 10 बजे के आसपास सेम वोल्टेज ही निकाल रहे थे। तो मेरे ख्याल से पैनल आप किसी भी अच्छी कंपनी का लगवा सकते हैं अगर आप लगवा रहे हैं। जो छत का जो सबसे टॉप वाला हिस्सा है हमने उस पर लगा दिया है, जिससे कि हमारे साइड में भी कोई बिल्डिंग अब ऐसी नहीं है जिससे इस पर छाया आए शाम के टाइम में या किसी भी टाइम में। तो हमें सुबह को लगभग 7 बजे से लेकर और शाम के 5-6 बजे तक इससे बढ़िया करके वोल्टेज मिलते हैं। किसी चीज़ की कोई समस्या नहीं आती। इन्वर्टर फुल चार्ज रहता है, एसी वगैरह चलते रहते हैं, कूलर पंखा फ्रिज सब कुछ चलता है। 5 किलोवाट काफ़ी लोड होता है। अब नीचे चल के हम आपको दिखाते हैं इन्वर्टर कितना लोड उठा रहा है, इन्वर्टर अब कितना हमारा सामान को चला पाता है एक साथ। तो क्या सोलर से हमारी 4 हॉर्स पावर की ट्रेडमिल भी चल पाएगी, ये भी आज ही हम देखते हैं। क्योंकि हमारा अभी सारा कुछ पूरा जिम सोलर से चल रहा है और अभी हम सीधे आ गए हैं अपने ट्रेडमिल की टेस्टिंग करने के लिए। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रियंक जरा चटनी ऑन करना। अभी इसको जो हम ऑन करके दिखवा रहे हैं आपको, ये ट्रेडमिल का बटन दबा दिया है हमने और ट्रेडमिल में लाइट आ गई है। ऊपर ही है। तो अभी प्रियंक ही इससे आपको दिखाएंगे। तो देखिए ट्रेडमिल भी सोलर से चलना स्टार्ट हो गई है और ये अभी स्टार्टिंग है, बाद बाकी ये पूरी 20 की स्पीड तक आराम से जाती है। हालांकि मैंने पहले भी चला के देख ही लिया, क्योंकि जिस दिन हमारे इसका इंस्टॉलेशन हुआ था उसी दिन हमने चेक कर लिया था। बट आपको और दिखाने के लिए कि आप 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम से क्या क्या लोड ले सकते हैं, ये सब आपको आज देखने को मिल रहा है। तो आपको जिम में लगवाना है या नहीं लगवाना, ये सारा कुछ इससे आपको समझ में आ जाएगा। आ जाओ नीचे आ जाओ। 0.2 अब इसको हम ना 20 तक कर देते हैं, क्योंकि 20 तक तो दौड़ना मुश्किल था प्रियंका, तो इसीलिए। अभी ये पटा और मोटर की स्पीड धीमे धीमे बढ़ेगी। ये फुल्ली इसकी साउंड भी चेंज होती जा रही है, क्योंकि स्पीड में आ रही है धीमे धीमे। तो अब ये जो है लगभग 20 की स्पीड पे जब चलने लगेगी तो प्रॉपर जो लोड लेना चाहिए इसको, वो लोड अब ये लेगी।
अभी ये अपनी फुल स्पीड में आ चुकी है और सही से रन कर रही है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं तो दूसरी जो ट्रेडमिल है हमारी, हम उसको भी चला के देखते, लेकिन ये अभी तक हमने इसलिए भी टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि जो इसका वायर है वो इन्वर्टर के स्विच तक जाने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा छोटा पड़ जाता है। तो हालांकि इसको भी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब हमने एक ट्रेडमिल के साथ ही पूरा लोड चलाया था तो ये 4 किलोवाट के आसपास पहुंच रहा था। अब हम दूसरे ट्रेडमिल को भी चालू करेंगे तो 5.5 या 6 तक पहुंचेगा, तो मेरे ख्याल से हो सकता है उस पर थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन इतने लोड पर प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं आती जिसमें हमारा एक ट्रेडमिल, लाइट, पंखे और साथ में नीचे पूरा ऑफिस, कार्डियो से स्ट्रेंथ सेक्शन और आपका क्रॉसफिट सेक्शन, ये सारा जो सेक्शन है ये अच्छे से कवर हो रहा है, अच्छे से चल रहा है। इसके साथ साथ मेरे क्लिनिक में भी अच्छे से लाइट पहुंच रही है, सारी लाइट, फ्रिज वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इतना लोड 5 किलोवाट के सोलर पर काफ़ी है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, इसमें भी हम ये चेक करेंगे कि आने वाले टाइम में कितना ये लोड उठा पाता है या कितना हमारा सोलर से कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। और देखिए ये सारी भी लाइट जली रही है, जैसे भी ट्रेडमिल वगैरह चला के आए हम, तो ये पूरा सारा कुछ एक साथ चल रहा है। अभी फाइनली बात करते हैं कि लगभग इसकी कॉस्टिंग कितनी आ जाती है और हमको इसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी और कैसे कैसे पड़ी। देखिए अभी ये मैंने आपको बताया कि 28 रुपये वॉट के हिसाब से हमें ये कनेक्शन लिया है। तो एक प्लेट 540 वाट की थी तो लगभग 15,000 रुपये की एक प्लेट पड़ रही थी, तो 10 प्लेट हमको 1.5 लाख की पड़ी। उसके साथ हमारा इन्वर्टर जो माइक्रोटेक का हमने हटा दिया है, अगर हम इसको नहीं हटाते तो एक लगभग 15,000 के आसपास एक कंट्रोलर आता जो इस पे काम करता, जो बैटरियों को चार्ज करता और मतलब हमें ये इन्वर्टर लगा रहता। लेकिन हमें हमारे जो डीलर थे उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि उनके पास एक 96 वोल्ट मतलब 8 बैटरी का ही एक इन्वर्टर था जो सेकंड हैंड था, लगभग 2-2.5 साल पुराना था और वर्किंग कंडीशन में था। तो उन्होंने वो हमें लगभग 20,000 रुपये में दे दिया। तो मेरे ख्याल से हमें कंट्रोलर भी लगाना नहीं पड़ा, हमारा एक इन्वर्टर भी फ्री हो गया और पूरा सोलर इन्वर्टर हमें उसमें मिल गया। तो 1,70,000 ये हो गया। बाद बाकी इसका जो GI का एक सिस्टम है पूरा, जो जैसे बोलते हैं जो लेंथ वगैरह है इसकी वो प्रॉपर लगी, और उनको लगने से मतलब उनका भी 15-20 हज़ार और फिर उनका इंस्टॉलेशन वगैरह का मतलब ये टोटली हमको 2,05,000 में पड़ा। अगर आप पूरा सिस्टम नया भी लें जिसमें हमारे पास तो बैटरी ऑलरेडी थे, अगर आप 5 किलोवाट का कनेक्शन पूरा कंप्लीट कराएं बैटरी सहित तो ये लगभग आपको 4 से 4.5 लाख के आसपास पहुंच जाएगा विद इंस्टॉलेशन। आपने राजेश की सारी बातें सुनी और मेरे को लगता है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप वो हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरह की हम अलग अलग जिम के रिव्यूज़, न्यू जिम अपडेट्स हम आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचाते रहते हैं। और आगे भी ऐसे नए नए जिम से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।